देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। प्रदेश में एक के बाद एक बारिश के दौर आ रहे। नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश का दौर 2-4 दिन के गैप से लगातार चल रहा। फरवरी मार्च के बाद अब अप्रैल में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ये बेमौसम बारिश है जो आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि सामान्य तौर पर अप्रैल महीने में राजस्थान में तेज गर्मी की शुरुआत हो जाती है, गर्म हवाएं चलने लगती, लेकिन फिलहाल हवा में हल्की ठंडक घुली हुई है। चित्तौड़गढ़ की शंभूपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार चालक से 21,48,000 रुपए जब्त किए। कार चालक संदिग्ध रुपयों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी मामले में राजस्थान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में 5 अरब 9 करोड़ का गबन हुआ। एसओजी ने इस सोसाइटी के 33 संचालक मंडल सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर रविवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर करने का लिया संकल्प। सभी नेताओं ने लिया है। केंद्र के मोदी सरकार की जनहित की योजनाओं के आधार पर पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। भाजपा प्रदेश के पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा, गहलोत सरकार देश विरोधियों का समर्थन करने वाले को संरक्षण देती है। 4.5 सालों में प्रदेश खनन माफियाओं को गढ़ बन चुका है। बिगड़ी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में अपराध चरम पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गौड़ ने अमीन के लिए रीट जारी की है। अब विवादित स्थान का सरकारी अमीन मौके पर जाकर निरीक्षण करेगा। अयोध्या के रहने वाले ऋषि सिंह ने इंडियन आइडल 13 में जीत हासिल कर ली। अयोध्या सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। विजेता के रूप में उन्हें 25 लाख रुपए और एक ट्रॉफी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि गौवंश पालकों और गोआश्रम स्थलों को लेकर हर माह तय समय पर डीबीटी से धनराशि दी जाए। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, विक्रय, नस्ल सुधार आदि की विभाग के मंत्री द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाए। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही 22 पीसीएस अफसरों को अखिल भारतीय सेवा में प्रमोशन मिलेगा। ये पीसीएस अफसर 2004, 2006 और 2007 बैच के हैं। हालांकि यह प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति के बाद भी पूरी होगी। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी और विराट की वायरल वीडियो को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई। अभिनेत्री ने अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने अभिनय से भी फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। अब एक बार फिर अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 के बीच के एक मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सम्राट अशोक की जयंती पर रविवार को गौरीगंज के गड़ा माफी में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने बौद्ध धर्म का बखान करते हुए एक बार फिर कहा कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ नहीं। बीते हफ्ते बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी बढ़ेगी। सोमवार सुबह से ही आसमान साफ है। धूप भी बीते दिन की तुलना में तीखी निकली है। सुबह 9 बजे तापमान 26 डिग्री के आसपास रहा। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 30.7 तो न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल 17 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ सका। उसके कई वीडियो, ऑडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस का
साइबर सेल उसका सुराग लगाने में नाकाम रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ वीडियो विदेश से वायरल किए गए हैं। CIA स्टाफ और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें कई राज्यों में उसे खंगाल रही है। अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास और परिसर के अंदर 100 से अधिक पुलिस कर्मचारी सादे कपड़ों में तैनात किए गए हैं। दो लड़कियों के साथ मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने रविवार को एक 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि आरोपी एक हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ एंटॉप हिल और वराला TT पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं। एक समय छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में रहे शिवसेना और भाजपा एक दूसरे के ऊपर खूब निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र में हुई MBA रैली में शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि PM और भाजपा हिंदुत्व विचारक दिवंगत BD सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करके दिखाएं, इसके लिए मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। बिहार के 2 शहरों में रामनवमी के बाद हुई हिंसा को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है। दोनों ही मामलों को लेकर भाजपा नीतीश कुमार और उनके सरकार को घेर रही है। बिहार विधानसभा में पूरा मुद्दा उठा। भाजपा पूरे मामले को लेकर काफी आक्रामक है और कानून और व्यवस्था विफल होने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा ने कई बड़े आरोप भी लगाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कहा कि भारतीय मीडिया काफी मजबूत है और दुनिया भर में विमर्श तय करने की क्षमता रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी मीडिया घरानों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के बारे में झूठी खबरें फैलाई और देश की छवि खराब करने का यह एजेंडा न केवल देश के बाहर से चलाया जा रहा है बल्कि कई भारतीय नेताओं ने उस अवसर का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। जानवी कपूर अपनी बहन खुशी कपूर के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंची और वहां उन्होंने तिरुमाला बालाजी मंदिर में पूजा की। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची जानवी और खुशी ने भगवान के आगे सिर झुकाया और प्रार्थना की। इस दौरान जानवी और खुशी के साथ उनके करीबी लोग भी मौजूद थे। खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह के साथियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को धमकी मिली है। यह धमकी सिक्स फॉर जस्टिस के आतंकवादी गुरपतवन सिंह पन्नू ने दी है। आतंकवादी ने शर्मा से कहा कि उनकी और भारत सरकार की लड़ाई में वह ना पड़े। जैन समाज के लोग 24वें तीर्थकर भगवान श्री महावीर की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश में अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। भगवान महावीर के मंदिरों में विशेष पूजन और अभिषेक के कार्यक्रम रखे गए हैं। राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को महावीर जयंती पर संपूर्ण राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राम मंदिर के भूतल गर्भगृह का काम अब अंतिम चरण में पहुंच रहा। अभी पत्थरों पर मेहराब आर्च बनाने का काम चल रहा है। अगले महीने से रामलला के घर की छत ढालने का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर कई स्थानों पर मेहराब बनाने का काम चल रहा। बीम के बीच सभी स्तंभ तैयार हैं। इसी माह या काम पूरा होते ही मई से राम मंदिर की छत ढालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए बड़ी अपील की है। उन्होंने रेलवे में दिए जाने वाले बुजुर्ग कोटा को फिर से बहाल करने की विनती की है। केदारनाथ यात्रा के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं, लेकिन खराब मौसम ने प्रशासन की परेशानियां बढ़ा दी। बीते 18 दिनों से केदारनाथ में प्रतिदिन हो रही बर्फबारी से तैयारी प्रभावित हो रही। भारी बर्फ के कारण कुबेर गदेरा में पैदल मार्ग फिर से अवरुद्ध हो गया है। एलन मस्क ने रविवार को ही न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना की थी और इसकी रिपोर्टिंग को
प्रोपेगेंडा करार दिया था। मस्क ने ट्वीट में लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम की असल दिक्कत यह है कि उनका प्रोपेगेंडा दिलचस्प भी नहीं। मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम के कंटेंट की तुलना डायरिया से की और कहा कि यह पढ़ने लायक भी नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद बेलारूस ने भी साफ कर दिया है कि वह अपने देश में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार को तैनात करने के लिए मंजूरी दे चुका। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के इस परमाणु हथियारों की तैनाती नाटो देशों के चौखट पर ही होगी, मतलब नाटो सदस्य देश के ठीक बॉर्डर पर ये हथियार रखे जाएंगे। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।